अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ये हमारे पास डे 9 के बेसिकली इवेंट्स क्या हैं। डे 9 के इवेंट्स जो हैं वो आप पहले तो अपने फिंगर टिप्स पे याद कर लें कि डे 9 में सबसे पहले हमारे पास जो है लेक्यूना अपीयर होगा। सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट है, उसमें हमारे पास लेक्यूना अपीयर होगा। इसके अलावा एक हमारे पास होस्टर मेम्ब्रेन या जिसको हम एक्जोसिलोमिक मेम्ब्रेन कहेंगे वो क्रिएट होगी। और तीसरा जो है हमारे पास यूट्राइन ब्लास्टोसिस्ट है, उसने आप जो है वो थोड़ा ज़्यादा डीपली पेनिट्रेट हो जाना है किसमें, यूट्राइन कैविटी में। ठीक है, तीसरा ये हो गया। और चौथा जो है वो मेन इवेंट है, इसमें हमारे पास जो है एम्ब्रियोनिक पोल, ठीक है, और एब एम्ब्रियोनिक पोल और एब एम्ब्रियोनिक पोल जो है ये हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, वो आगे मैं ये सारी आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगी, लेकिन आप जो है ये चीज़ें जो है वो अच्छी तरह रट लेके सबसे पहले लेक्यूना अपीयर हो जाएगा, होस्टर मेम्ब्रेन यानी एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन क्रिएट हो जाएगी, ब्लास्टोसिस्ट डीपली पेनिट्रेट हो जाएगा हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास जो है एम्ब्रियोनिक पोल और एम्ब्रियोनिक पोल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। सो अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ कि डायग्राम में हमारे पास ये क्या शो किया हुआ है। डायग्राम में अगर मैं आपको बताऊं कि जो पहले वाली चीज़ें थी वो आपको याद होंगी। ये हमारे पास हाइपोब्लास्ट है, हाइपोब्लास्ट है, ये हमारे पास एपीब्लास्ट है। एपीब्लास्ट के बाद जो है ये हमारे पास जो है साइटोट्रोफोब्लास्ट है, ऊपर वाली लेयर में ये हमारे पास जो है वो साइटोट्रोफोब्लास्ट है सारा। और ये हमारे पास सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट है, इस तरह का सारा स्ट्रक्चर सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट है। और ये हमारे पास जो है बाकी मेम्ब्रेन अटैच है यहाँ, मतलब एक सारी मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये अटैच है। और इसके अलावा ये हमारे पास एमनियोटिक कैविटी है और ये ब्लास्टोसिस्ट कैविटी है। ये सारी वो चीज़ें हो गई। ठीक है, अब जो सबसे पहले हमने बात की है कि लेक्यूना अपीयर। अब यहाँ पे ना साइटोट्रोफोब्लास्ट में जो है हमारे पास यहाँ पे लेक्यूनास मतलब स्पेस सी बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली वो क्यों बनेगी कि हमारे पास यहाँ पे यूट्राइन कैविटी से ब्लड वेसल्स वगैरह, यूट्राइन ट्यूब जो है यहाँ ब्लड वेसल वगैरह होंगे और ये ब्लड वेसल जो है फिर ये लेक्यूना में आएंगे और फिर ये सारा ब्लड इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा एम्ब्रियो के अंदर। तो बेसिकली सबसे पहले डे 9 पे यहाँ पे क्या अपीयर होंगी, लेक्यूना अपीयर हो जाएंगी। ठीक है, लेक्यूना बेसिकली स्मॉल स्पेसेस और होल्स वगैरह हैं, वो आपको मैं डायग्राम बाद में दिखाती हूँ। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास दूसरा क्या होगा कि ये अब हमारे पास ये यूट्राइन कैविटी है। अब जब इसने ज़ाहिर है यूट्राइन कैविटी के साथ जाके इसने अटैच करना है, यूट्राइन ट्यूब के साथ अटैच करना है, तो मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर हमारे पास एल सेलेक्टिन होते हैं। ठीक है, और इसके रिसेप्टर्स हमारे पास यूट्राइन कैविटी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जिसके साथ जाके अटैच हो जाते हैं। तो बेसिकली जब ये अटैच होंगे तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ हमारे पास स्पेस वगैरह या कुछ हमारे पास डिस्ट्रक्शन वगैरह होगी। तो ये डिस्ट्रक्शन जो है या कुछ डिफेक्ट्स जो पेनिट्रेशन के डिफेक्ट्स हो गए वो हमारे पास फाइब्रिन कोलिजन के थ्रू जो हैं वो फील हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है हम देखेंगे कि होस्टल मेम्ब्रेन यानी एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन क्या है। ठीक है, अब एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन जो है वो हमारे पास क्या है, मैं इधर आपको बताती हूँ कि ये हमारे पास जो है हाइपोब्लास्ट से ना ये हमारे पास हाइपोब्लास्ट है, ये है हाइपोब्लास्ट है। हाइपोब्लास्ट से ना एक लेयर से निकलेगी हमारे पास। ठीक है, ये इर्द गिर्द का ये हम आप समझिए कि हमारे पास ये सारा सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट है। ठीक है, ये सारी सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट की ये लेयर है। ठीक है, ये सारी। तो अब हाइपोब्लास्ट से ना एक लेयर निकलेगी जिसने क्या करना है, सारी साइटोट्रोफोब्लास्ट यहाँ नीचे वाली सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट को सारा क्या कर लेना है, इसे अटैच कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये इसको हम क्या कहेंगे, होस्टर मेम्ब्रेन या एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन। और इसके अंदर की कैविटी को क्या कहेंगे, एक्सोसिलोमिक कैविटी। पहले ये ब्लास्टोसिल कैविटी थी, अब ये एक्सोसिलोमिक कैविटी है। ठीक है, ये सारी बात थी इसमें। अब जो है एम्ब्रियोनिक पोल ऊपर वाली साइड को कहेंगे और जो नीचे वाली साइड है, यहाँ पे जो नीचे वाली साइड है, यहाँ वाली साइड, इसको हम एब एम्ब्रियोनिक पोल कहेंगे। ठीक है, ये वाली बात है। आगे बाकी मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ कि डायग्राम के थ्रू इसमें क्या दिखाया हुआ है। देखिए, ये जो है डायग्राम में सबसे पहले ये लेक्यूनाज वगैरह अपीयर हुए हैं और ये ब्लड वेसल है। बेसिकली ये ब्लड वेसल इसमें फिर बाद में साइटोट्रोफोब्लास्ट पेनिट्रेट करेगी और फिर इसमें अंदर आना शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली इसमें यही है। इसके अलावा हमारे पास ये सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट है, ये लाइट पैरेट कलर का साइटोट्रोफोब्लास्ट है। और इसके अलावा ये हमारे पास जो है एमनियोटिक कैविटी है, ये वाली मैंने आपको बता चुकी हूँ। ये भी एपीब्लास्ट है, जो है क्यूबाइडल शेप जो है एपीब्लास्ट है, सॉरी कोलमनर शेप। और ये हमारे पास हाइपोब्लास्ट है। ठीक है, अब देखिए ये हाइपोब्लास्ट से ना हमारे पास एक मेम्ब्रेन निकलेगी जिसने सारी साइटोट्रोफोब्लास्ट को कवर कर लिया है। आपको नज़र आ रही है ना, इसको हम कहेंगे एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन। और ये देखिए ये हमारे पास जो है डिफेक्ट आया है तो इसको फिल किया है किसने,
फाइब्रेंट कोलेजन है, ठीक है। अब जो है ये हमारे पास एक्सोसिलोमिक कैविटी कहलाएगी, या इसको हम अभी क्या कहेंगे, एक्सोसिलोमिक कैविटी या प्रिमिटिव यॉर्क सैक, ठीक है। क्या कहेंगे, प्रिमिटिव यॉर्क सैक। इसको अब आपने ब्लास्टोसिस्ट नहीं कहना, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी नहीं कहना या ब्लास्टोसील कैविटी नहीं कहना, इसको अब आपने कहना है एक्सोसिलोमिक कैविटी या प्रिमिटिव यॉर्क सैक। सो बेसिकली यही था हमारे पास डे 9 का इवेंट, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच।